नमस्कार दोस्तों, एक सच्चा कार्यकर्ता मिलना एक पार्टी को बहुत ही मुश्किल होता है और जिस पार्टी में एक सच्चा कार्यकर्ता मिल जाए तो समझो उस पार्टी का उद्धार है। इसीलिए बीजेपी के पास बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उनके लिए जान से भी ज़्यादा बढ़कर लगे रहते हैं। तो आज हमारे पास एक ऐसे ही बीजेपी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या कार्य करते हैं और वो कितने अपने मन से उस पार्टी के लिए लगे हुए हैं। नमस्कार साहब। तो आप पहले आप अपना जी मेरा परिचय, मेरा नाम है आशीष दुबे छोटू भैया। मैं रहने वाला, मेरा गांव है रजीपुर, पोस्ट भी रजीपुर, थाना कमालगंज, जनपद फरीदाबाद। मैं भारतीय जनता पार्टी में दिव्यांग प्रकोष्ठ जिले का अध्यक्ष हूँ। जी अच्छा, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इसमें क्या दिव्यांग की कोई अलग सीट अलॉटमेंट होती है, किस तरह होता है? नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी ने दिव्यांग जनों को राजनीति करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। अभी तक किसी राजनीतिक दल में दिव्यांगों के लिए कोई ऐसी शाखा नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में एक दिव्यांग प्रकोष्ठ बनाया। अच्छा। उसमें दिव्यांग कार्यकर्ताओं को उसमें जिम्मेदारी दी गई। जैसे मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, कोई क्षेत्र में अध्यक्ष है, क्षेत्र में उपाध्यक्ष, जिले में उपाध्यक्ष, मंत्री, प्रदेश में भी टीम है पूरी, प्रदेश में भी उत्तम ओझा जी हमारे अध्यक्ष हैं। तो आप जैसे खाली दिव्यांग लोगों की ही सहायता कर पाते हैं या कोई और भी कार्य आप होता है? आपका मेन कार्य क्या रहता है इसमें? कार्य भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाना, भारतीय जनता पार्टी के अभियानों में जनता को सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से अवगत कराना, सामाजिक कार्यों में अपनी सहभागिता रखना। ये कार्य उसमें दिव्यांगजनों के लिए कुछ मतलब ये होता है, कोई रिक्शा वगैरह अगर किसी को चाहिए होता है तो हम लोग प्रयास करके उसको तुरंत दिलवा देते हैं। दीनदयाल जी कहते थे नहीं, अंत्योदय अंतिम पंक्ति में भी खड़े व्यक्ति को ऊर्जा की और विकास की किरणें छुएं तब हमारा देश विकसित भारत होगा। तो हम लोग भी उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पार्टी ने एक अभियान दिया, अभी मैं एक हुसैनपुर नौखंडा गाँव है, मैं वहाँ गया था तो वहाँ एक दिव्यांग बहन थी हमारी, उनके पास रिक्शा नहीं था और उनको कई सालों से रिक्शा मिला भी नहीं। और चूंकि उनके पास जानकारी का अभाव था, पिताजी माताजी थे नहीं और परिवार सपोर्ट नहीं करता था, तो हम ऐसे एक अभियान में गए पार्टी के कार्यक्रम में। तो हमें लोगों ने बताया कि भैया इनको रिक्शा नहीं मिला है। तो हम फिर वहाँ गए, तो मैंने उनसे बात की, मैं बहन जी आपको क्यों नहीं मिला? अब भैया हमें पता ही नहीं चल पाता कब कैंप होता है। हमने आप आइए, मैंने वहाँ अपने जिले के दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी महोदय से बात करके और उनको अभी कुछ दिनों पहले ही हमने उनको ट्राईसाइकिल दिलवाई। तो ये होता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है बड़ी निष्ठा के साथ समाज की सेवा, देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति सेवा, यही कार्य है हमारा। जो भी अपने शरीर से स्वस्थ नहीं है वो अपना कार्य खुद ही नहीं कर पाता है। और ये हमारे साथ आशीष जी हैं, वो अपना तो कार्य कर ही रहे हैं, साथ में लोगों के लिए भी सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं और लोगों के बीच में कार्य कर रहे हो, कैसे कर पाते हैं? भाई ये माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो है हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी, तो देखिए वो लोग राष्ट्र को ही अपना परिवार मानकर, माननीय प्रधानमंत्री जी देशवासियों को अपना परिवार जन मानकर ही सेवा करते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात अनवरत बिना थके बिना रुके देश की सेवा में लगे रहते हैं। तो हम लोगों का भी कहीं न कहीं राष्ट्र के प्रति दायित्व है कि हम लोग भी समाज में जो हो सकता है अच्छा करने की कोशिश करें। समाज के किसी व्यक्ति को कोई सरकारी योजना नहीं मिल पा रही तो उसको उस योजना से लाभ दिलवाएं। जैसे हमारे कोई दिव्यांग है, पहले हम लोगों को गांव में दिव्यांग नहीं कहा जाता, विकलांग कहा जाता, अपंग कहा जाता, अपाहिज कहा जाता। एक बहुत ही अशोभनीय शब्द है लंगड़ा, लोग ऐसा भी हम लोगों को बोलते थे। लेकिन देशवासियों की कृपा से, आशीर्वाद से 2014 में देश में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ और हमारे देश के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी को विजयश्री मिली। और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हम लोगों का नामकरण किया। हम लोगों को दिव्यांग जन, दिव्यांग यानी कि दिव्यांगवादी। तो पहले हम लोगों को विकलांग नाम से लोग कहते थे, अपंग कहते थे। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उस दिन से हम लोगों को दिव्यांग कहा जाता है, दिव्यांग बंधु। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी हम लोगों के बारे में कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा। आप देखते हैं हमारे देश जिले के एक सांसद केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने बैसाखियों का घोटाला कर दिया था उस समय। वो आज भी प्रकरण चर्चा में है। देश के बहुत बड़े नेता रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। उपकरण नहीं मिलते, पहले कागजों में उपकरण बढ़ जाते, लेकिन आज अभी मोदी जी के जन्म दिवस पर एक देश जिले में बहुत बड़ा विशाल कैंप आयोजन होगा, जिसमें ट्राई साइकिल, मोटराइज साइकिल, कैलीपर, कान की मशीन, स्ट्रिक, ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत, उसमें 1500 लोगों को उपकरण वितरण किया गया। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। गांव, किसान, नौजवान, महिलाएं और दिव्यांग सभी को साथ लेकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का उनका प्रयास है। वो बधाई के पात्र हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो हम लोगों के बारे में भी इतना सोचते हैं। पहले हम लोगों को हाथ वाली साइकिल दी जाती थी, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बने तो मोटर वाली, जो भी 80% दिव्यांग हैं उनको मोटर वाली ट्राई साइकिल दी जाती है। उससे हम लोगों को आने जाने में ज़्यादा आराम रहती है। तो जैसा आपने बोला कि दिव्यांग जन के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ सोच रहे हैं, और आप अभी दिव्यांग जन के ही अध्यक्ष हैं, प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हैं आप। तो अभी क्या मेन धारा में जो नेतागण हैं उनकी शैली में आप नहीं आ सकते क्या? नहीं, उनकी शैली में हम लोग पार्टी में बराबर सम्मान है हम लोगों का, बुलाया जाता है मीटिंगों में, बैठक में भी रहना होता है। वो सब कुछ है जो मेन बॉडी के लोगों का है, वही हम लोगों का है। अभी आप बहुत बढ़िया, आपको नॉलेज, अच्छी नॉलेज में देखता जा रहा हूँ आपको पूरी जिला के और आसपास। मुझे लगता है कि पूरे देश की जितनी राजनीति है उसको बहुत अच्छी खासी नॉलेज है आपको। तो आप इस हिसाब से तो आप कोई भी कार्य आप करने में सक्षम है। तो अगर जो पार्टी जिम्मेदारी देती है मैं उनको पूरी निष्ठा के साथ निभाता हूँ जी। जैसे मेरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया, वो एक मेरी माँ है, और एक भारतीय जनता पार्टी भी मेरी माँ के समान है, जिसकी मैं पूरी शिद्दत के साथ सेवा करता हूँ। और वो मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे कोई लाभ हो, इसलिए मेरा देश सुरक्षित हो, मेरा देश विकसित हो, मेरे देशवासी खुशहाल रहे, मेरे देश का प्रदेश में विकसित हो, हमारा देश विकसित हो। आप देखते भी होंगे अभूतपूर्व बदलाव हैं नरेंद्र मोदी जी के बाद, जो देश का सम्मान बढ़ा है। देश की पहले हमारे प्रधानमंत्री जी आते थे, कोई जानते नहीं था भारत के प्रधानमंत्री। आपने देखा होगा ब्रिटेन की महारानी, वो एक बार मनमोहन जी से मिली तो उन्होंने ग्लव्स पहन रखा था। उसके बाद उन्होंने ग्लव्स उतारे जब वो गए तो उन्होंने हाथ भी धोए, सैनिटाइज। और जब हमारे नरेंद्र मोदी जी तो उन्होंने हाथ भी मिलाया और प्रोटोकॉल तोड़ के उनका स्वागत भी किया। उसके बाद रात्रि भोज भी अपने उसमें जो उनका राजमहल था उसमें रात्रि भोज भी मोदी जी को मिलता। तो ये हमारे देश की कहीं न कहीं सम्मान बढ़ा है कि सबके साथ राष्ट्र प्रेम के साथ हम सब कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी एक हमारा परिवार है, इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। हम सब लोग देश की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए लगे हुए हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत 2045, उसको लेकर हम सब कार्यकर्ता एक साथ एकजुट होकर लगे हुए पार्टी। अच्छा, आपकी कभी योगी जी से मुलाकात हुई क्या? जी, एक बार हुई थी। 2024 लोकसभा चुनाव चल रहा था। आदरणीय महाराज जी हमारे कमालगंज में रामलीला ग्राउंड है, जहाँ रामलीला होती है, जनता कॉलेज है, वहाँ से उस ग्राउंड में आए हुए थे जनसभा को संबोधित करने। तो सीओप के समय मुझे महाराज जी का अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो महाराज जी निकल रहे थे तो मैंने उनको प्रणाम निवेदित किया बोलकर। तो लगभग 30-40 सेकंड मुख्यमंत्री जी ने हमसे बात की और मेरा कुशल क्षेम जाना। तो आपने अभी तक कितने मेहनत की और कितने कष्ट उठाए अभी तक यहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए, कोई काम करो संघर्ष तो करना पड़ता है। मानव जीवन ही संघर्ष। अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो आपका जीवन ही बेकार है। संघर्ष तो हर काम में करना पड़ता है। और पार्टी में हमने 2016 में काम करना शुरू किया था और मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष बना। शहर में वार्ड अध्यक्ष होता है और गांव में बूथ अध्यक्ष, तो हम बूथ अध्यक्ष बने। उसके बाद मैं युवा मोर्चा में 2018 में मंडल उपाध्यक्ष बना,
कमालगंज मंडल से। फिर 2020 में मैं मेन बॉडी का मंडल उपाध्यक्ष बना और 2021 से मैं अभी तक दिव्यांग प्रकोष्ठ का जिले का अध्यक्ष हूँ। कहीं भी आप आते जाते तो उसकी अपनी हेल्प कौन करता है इसके लिए? तो हमारे पिताजी हमारा ध्यान रखते हैं, उन्होंने जो है वाहन उपलब्ध कराते हैं और ले जाने के लिए लोगों को साथ रखा हुआ है, लेके आते जाते हैं। हमको परिवार का भी बहुत सपोर्ट रहता है, बिना परिवार के माता जी का पिताजी का बहुत सपोर्ट रहता है, क्योंकि दिव्यांग होने के कारण हम कुछ काम तो करते नहीं हैं, तो उन्हीं की व्यवस्था से काम चल रहा है। अच्छा, दर्शकों मैं बता दूं आपको, ये पार्टी के कितने सच्चे भक्त हैं ये मैं इससे अंदाज लगा सकता हूँ कि इनकी कोई अपनी कमाई नहीं है, ये सपोर्ट इनके माता पिता ये सभी करते हैं। लेकिन ये कहीं भी कोई मीटिंग होती है तो तुरंत वो पहुँचते हैं, यहाँ तक कि पूरे अपने जिला के या प्रदेश के अंदर पूरा जाते हैं, वो उसमें सपोर्ट इनके भाई और पिता करते हैं। और इसमें खर्चा भी बहुत आता हुआ, क्योंकि कोई सर्विस तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये खर्चा अपनी जेब से करते हैं पूरा। कहीं से नहीं मिल पाता। आपको कहीं से मिलता है क्या? पार्टी वगैरह कोई देती है आपको? कोई पार्टी वगैरह से तो मिलता नहीं है शायद, किसी भी पार्टी कोई पार्टी नहीं देती। हाँ, तो वो सब आप ही खर्च करते हैं पूरा। वो उसमें सब इनका परिवार पूरा सहयोग करता है। और एक भी चीज़ मैंने देखा है, कभी कोई ना कोई पार्टी में जुड़ जाता है तो सामने नहीं पीछे बुराई कर लेता है कि भाई पार्टी में ये नहीं मिल रहा है, लेकिन इनके मुख से पार्टी की भलाई के अलावा कुछ भी नहीं निकलता है। और भारतीय जनता पार्टी है ही देश हित की पार्टी, उसमें बुरा कुछ है ही नहीं। देखिए, चाहे राम जी की बात हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी 500 वर्षों हमारे आराध्य हैं प्रभु श्री राम। और चाहे विकास की कोई बात हो, आदिवासी क्षेत्र में देखिए हमारी राष्ट्रपति जी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री। और कोई भी हो, चाहे आप देखिए, चाहे आपका जो है कोई एक्सप्रेस वे हो, चाहे आपका अभी देखिए ये नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी देश हित में कार्य कर रही है। उनका कोई भी कार्यकर्ता आपको किसी प्रकार कहीं गलत कार्यों में संलिप्त नहीं मिलेगा। आदरणीय मोदी जी की 11 वर्ष की सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप ना उनके किसी सांसद पर है, ना किसी सरकार में मंत्री पर है, और ना स्वयं मोदी जी पर। और वही अपने योगी जी की 8 वर्ष की सरकार में उन पर भी कोई ऐसा, उनकी सरकार पर भी कोई ऐसा आरोप नहीं। लेकिन ऐसा है कि जैसे कि मोदी जी और योगी जी के ऊपर तो कोई नहीं उठा रहा है, लेकिन जितने भी अपने फर्रुखाबाद जिले में तो न तो पहले वाली पार्टी ने कोई काम किया। जैसे कांग्रेस पार्टी में तो बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं, खुर्शीद आलम जी थे और उनके पिता थे, और वहाँ इतनी बड़ी पोस्ट पर है, और वो कांग्रेस में उनका मेन जगह थी, वो मेन उनके हेड थे। कई जगह पे तो उन्होंने कर सकते थे काम जिला के लिए, लेकिन उन्होंने 2 पैसे का काम फर्रुखाबाद के लिए नहीं किया, तो फर्रुखाबाद सबसे आसपास पिछड़ गया। तो आज की डेट में फर्रुखाबाद जिले में अभी भी कुछ नहीं है, खाली अब जो कुछ हुआ है थोड़ा बहुत सड़क बनी है, इसके अलावा जो थोड़ी, तो इसके अलावा विकास तो आज भी कुछ नहीं हुआ। फर्रुखाबाद का विकास हो रहा है, हर तरफ विकास हो रहा है। आप बताइए, चाहे पहली बात सड़क ही डेवलपमेंट, अपने यहाँ 2 ओवर ब्रिज सांसद जी ने बनाया, अपने यहाँ 400 kVA का वो बन रहा है, बहुत बड़ा एक बिजली का, जो हम आसपास जिलों में भी बिजली दे सकते हैं, आदरणीय सांसद जी बनवा रहे हैं। विधायक लोग भी अपने देखिए जगह जगह जो भी निर्माण कार्य है। हमारे गांव है एक कुशलपुर गांव है रजीपुर से 2-3 किलोमीटर। वहाँ आज़ादी के बाद कभी सड़क नहीं, आज तक कभी भी। वहाँ के लोग कच्ची रोड से निकलते थे, बरसात में बड़ी दिक्कत। लेकिन 2017 में यहाँ की जनता के आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने आदरणीय नागेंद्र जी, वहाँ सड़क बन रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण विकास है कि आज़ादी को 60-65 वर्ष 70 वर्ष हो जाए, 75 वर्ष, वहाँ के लिए सड़क नहीं है उस गांव के लिए, तो ये विकसित भारत की संकल्पना नहीं करती। मोदी सरकार काम कर रही है, लेकिन जहाँ तक कई जगह होते हैं ना, तो वहाँ पे ये काम पहुँचा नहीं पाते हैं एक तरह से। अब ये यहाँ के जो लोकल नेता हैं वहाँ तक पहुँच मेरे से कार्य सही तरह से नहीं प्रस्तुत कर पाते होंगे अपनी पार्टी में। तो फर्रुखाबाद का विकास इसलिए कह रहा हूँ मैं, कन्नौज हो गया, मैनपुरी हो गया, आसपास जितने डिस्ट्रिक्ट ले लो, उनमें बहुत अच्छा काम हुआ। उन्होंने सिर्फ उनके वो 5 जिले थे। आप हमसे उम्र में कई ज्यादा गुना बड़े हैं,
आपने देखा होगा 2017 से पहले की कन्नौज जिले में 24 घंटे लाइट आती थी, फर्रुखाबाद में 4 घंटे लाइट आती थी। हाँ, कन्नौज मैनपुरी में तो हमेशा पूरी लाइट आती थी 24 घंटे, और फर्रुखाबाद में 4 घंटे आती थी। जबकि यहाँ भी चारों विधायक समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन फिर भी यहाँ कोई विशेष कुछ वो करते नहीं थे। जी। जब से मोदी जी की, योगी जी की सरकार आई है, बराबर बत्ती आ रही है। आप रात के 12 बजे जाएं, कोई, पहले आप कमालगंज की स्थिति देखिएगा 2017 से पहले की या 14 से पहले की, तो कमालगंज में टुच्चे टाइप के गुंडे नहीं, लोग घूमते थे। इसके लिए तो कोई दोहरा नहीं है कि हाँ। जो भी गुंडागर्दी है, जो भी आपराधिक तत्व थे, वो तो सब समाप्त हो चुके हैं। इसमें तो आदमी आराम से चाहे रात के 1 बजे जा सकता है। अभी पहले ऐसा नहीं होता था। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। देखिए जी। हमारे यहाँ, और जैसे अभी तक, उससे पहले सरकारों में कोई समूह नहीं चलते थे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने महिलाओं के लिए सहायता समूह लखपति दीदी के नाम ये एक सहयोग चलाया, तो उसमें महिलाओं का भी सशक्तिकरण हो रहा है। उसके बाद आप देखिए किसानों की सरकारें वोट तो ले लेती थी किसानों का, सिर्फ किसान किसान करके, लेकिन किसानों का कोई काम नहीं करते थे। जब से मोदी आए, उन्होंने किसान सम्मान निधि दी। पूर्व में देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, वो कहते थे कि मैं यहाँ से 1 रुपए भेजता और 15 पैसे पहुँचते, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी एक बटन दबाते हैं और 2,000 रुपए हर किसान भाइयों के खातों में आ जाते हैं, बिना किसी बीच में छीना झपटी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव। कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ये फर्रुखाबाद में एक चाहिए नेता जो मजबूत हो, जो उनकी बात माने भी पार्टी, क्योंकि अभी जहाँ तक श्री मुकेश राजपूत जी हैं, काम बहुत बढ़िया करना चाहते हैं, लेकिन उनके आगे तक कितने सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि एक फर्रुखाबाद है, वो एक धर्म नगरी है, ऐतिहासिक है। उसमें पूरा महाभारत काल के पूरे देख लो, पांडव यहाँ रहे हैं, अज्ञातवास में 1 वर्ष यहाँ रहे हैं, उन्होंने पांडेश्वर मंदिर स्थापना की, या पांचाल घाट है, द्रौपदी का निवास स्थान है, पूरा मतलब, और पास कंपेल है, यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि सब, धर्म नगरी है, एक धर्म नगरी फर्रुखाबाद है, लेकिन इसका विकास बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। पहले लोगों ने, नेताओं ने सोचा ही नहीं, अब उन्होंने राह पकड़ी है। तो हमारी विशेष प्रार्थना है सरकार से, और आपसे भी अनुरोध है कि आप थोड़ा, जब आपकी तो जान पहचान बहुत आगे है, तो वहाँ तक ये बात पहुँचाएं कि हमारी धर्म नगरी को एक विशेष दें। जैसे वाराणसी है, मोदी जी ने चमका दी पूरी, फर्रुखाबाद का भी विकास हो सकता है एक बढ़िया सा होगा। फर्रुखाबाद का बहुत अच्छा विकास होगा। अभी हमारे सांसद जी ने देखिए एयरपोर्ट के लिए भी मांग की है कि हमारे जो हवाई पट्टी है मोहम्मदाबाद को, इसको एयरपोर्ट में विकसित किया जाए, तो यहाँ भी होगा। उसके बाद संकिता के लिए भी सरकार ने बजट भेजा हुआ है पर्यटन विभाग द्वारा, और हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं जयवीर सिंह जी, वो उत्तर प्रदेश में पर्यटन मंत्री भी हैं, तो वो कहेंगे विशेष योजनाओं का लाभ खास दें, क्योंकि यहाँ पे धर्म नगरी है। वो आप देखो जाके, यहाँ पे पूर्व का जितना महाभारत काल का है सब यहाँ बसा हुआ है, हर चीजें यहाँ आपको मिलेंगी, मंदिर से लेके बहुत चीजें यहाँ पे। एक बार राउंड मारे, हम सोच रहे हैं कि मोदी जी और अपने योगी जी तो फर्रुखाबाद का विकास हो जाए। नहीं, बिल्कुल होगा, और अच्छा, बहुत अच्छा होगा फर्रुखाबाद में। आपकी कभी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई क्या? प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हुई हमारी, आदरणीय योगी जी से हुई है, केशव जी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार उप मुख्यमंत्री, उनसे हुई है, और दिनेश शर्मा जी से हुई, बिजनेस पार्टी जी से हुई। सरकार योगी जी की जो भी मंत्रिमंडल है, लगभग उनसे सबसे हमारी मुलाकातें होती रहती हैं, और संगठन में हमारे सब बड़े पदाधिकारी हों, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हों, संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, कोई मतलब सब हमको जानते हैं। अच्छा, हमारी पार्टी में ये है कि हम लोग भले छोटे कार्यकर्ता नहीं, हमारे यहाँ छोटा बड़ा कुछ है, अगर हम लोग किसी से मिलने जाते हैं तो पूरे सम्मान के साथ हमारा शीर्ष नेतृत्व सबसे मिलता है और हमारी बात को सुनता है। ये हमारी पार्टी में विशेषता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, वो परिवार है, और परिवार में रह के तो परिवार की बात तो सुनते ही हैं परिवार के लोग। और कुछ कहना चाहिए पार्टी बस यही, भारतीय जनता पार्टी को लोग सपोर्ट करें, वोट दें, और देश को विकसित बनाने में अपना अमूल योगदान दें, क्योंकि हम जब विकसित होंगे, जब हमारा एक नागरिक विकसित होगा, तब हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। और देश विकसित जब होगा, जब हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ देश में काम करेंगे, तो हमारा देश विकसित होगा।
आप देख रहे हैं, चाहे अभी हम लोगों को पुलवामा हमला हुआ है ये पहलगाम वाला, उसमें आप देख रहे थे, उसमें निर्दोष लोग मारे गए। उसके बाद मोदी जी ने एक बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे। हमारी माताओं बहनों के जिनका कोई दोष नहीं था, उनके सिंदूर उजाड़ दिए गए। नए नवविवाहित जोड़े वहाँ गए थे घूमने, उनके साथ गलत हुआ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिंदूर के नाम से और पाकिस्तान को घुटने के बल कर दिया। आप देख रहे हैं, उनकी ना आकाश से लेकर पाताल तक हमारी सेना का कोई तोड़ नहीं है, बिल्कुल बेजोड़ सेना। और मोदी जी ने सेना का सम्मान बढ़ाने का काम किया। जब से प्रधानमंत्री, पहले हम पर गोलीबारी होती थी जो हमारी सेना पर, तो यहाँ से हम लोग फ्लैश लाइट दिखाते थे, व्हाइट लाइट शांति के लिए, लेकिन उधर से गोलीबारी होती रहती। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर उधर से एक गोली आए तो हम इधर से एक गोला भेजें, तो गोली का जवाब गोले से देंगे। तो बदलाव सेना का सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो, दिव्यांगों की बात हो या किसानों की बात हो या नौजवानों की बात हो, माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी हर संभव प्रयास करते हैं हमारा देश विकसित बने, प्रदेश विकसित बने। हम एक मजबूत राष्ट्र बनने ही जा रहे हैं। वो तो आप देख रहे हैं, हमारी चौथी अर्थव्यवस्था बन गई हम दुनिया की। आपके राजनीतिक नेतागण हैं या उच्च पदाधिकारी हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसे सच्चे आपके कार्यकर्ता हैं, उनको आगे बढ़ाएं, एक ऐसा मंच प्रदान करें ताकि लोगों तक जो आप कार्य कर रहे हैं वो पहुंच सके ज़मीनी स्तर पर। तो वैसे तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन एक सुचारू रूप से ईमानदार कार्यकर्ता आपको जरूरत है, तो आप जैसे कार्यकर्ता जरूर आगे आए। जनता ये चाहती है ना कि हमारे पास हमारे काम हो जाए, तो आपको गुण है किसी न किसी से एक ले लेने चाहिए, जो अच्छे गुण हैं वो ले लेने चाहिए, जिससे लोगों का भला हो जाए। तो जैसे श्री मुलायम सिंह जी थे, जो उनके अंदर एक गुण था कि वो अपने जो भी आसपास एरिया है उसको बहुत जल्दी बहुत बढ़िया बना देते थे। जैसे उन्होंने अपना सफाई को चमका दिया। अगर हर एक नेता कम से कम अपनी जगह को चमका दे तो वो राष्ट्र ही क्यों नहीं अच्छा हो जाएगा। तो कम से कम एक नेता अपनी जगह को, तो जो उसको निधि मिलती है, कुछ निधि मिलती है ना, अलॉटमेंट होता है कुछ, तो उससे अगर अपने आसपास का एरिया चमका दे तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन फरकावाद के नेताओं ने सोचा ही नहीं कि हम अपना कर लें। तो एक ऐसे नेता की फरकावाद में भी जरूरत है जो फरकावाद का भला कर दे। हमारे मुकेश राजपूत जी बहुत प्रयास कर रहे हैं जनपद को। जब से आप देखिए विद्युत के क्षेत्र में काम किया उन्होंने, 2 फ्लाईओवर बनवाए हैं। अभी योगी जी ने 191 करोड़ का पुल गंगा पार से, जो हमारे इधर गांधीनगर गांव मधुपुरा में जो बन के आ रहा है, तो 91 करोड़ रुपए की एक परियोजना है जिसका जितेंद्र प्रसाद जी ने उद्घाटन किया था। वो शिलान्यास उद्घाटन होने वाला पुल लगभग 90% बन चुका है। इस साल के बाद वो तैयार हो जाएगा, 26 में चालू हो जाएगा। उससे जब हम लोग गंगा पार जाते हैं तो हम लोगों को घटिया पांचाल घाट होते हुए उधर जाना पड़ता है। अब क्या हुआ है, अब सीधे हम लोग इधर से भटपुरा से सीधे रामबाग से सीधा रोड गया हुआ और गंगा पार हम लोग जा सकते हैं। चाहे सबाजपुर जाना हो, हरपालपुर जाना, बहुत दूरी कम हो जाएगी, आधी दूरी। राजपूत जी नेता बहुत बढ़िया हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है, वो सीधे बहुत हैं। तो सीधे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था, सीधे बहुत है वो। उनकी बात वो मुझे लगता है वहाँ तक उतने सुनते नहीं है, वहाँ पे सुनते हैं, इतनी वैल्यूएशन कम है उनकी। नहीं, वैल्यू बहुत है। हमारे मुकेश जी हम सबके अभिभावक हैं और हम सबका सम्मान है। वो हमारे नेता, हमारा सम्मान है। और मुकेश जी जैसा नेता होना एक सौभाग्य की बात है। बहुत ही सच्चे और बहुत सीधे सरल व्यक्ति हैं और मुकेश जी जिले के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं जो होना चाहिए, और हो भी रहा है, निश्चित रूप से हो भी रहा है। अब आप देखिए, अभी आप कहीं 50 साल तक खोदते रहे, उसको गड्ढा कर दे, और आपका पुत्र है वो आप सोचे कि अब ये एकदम मर जाए, तो 50 साल का घाव है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। मुकेश जी प्रयास कर रहे हैं, हमारे चारों विधायक बहुत प्रयासरत हैं, हमारे MLC साहब भी बहुत प्रयासरत हैं, एक एक योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। और रही बात रोडों की, कुछ अभी जो 19-20 है भी, उनका भी सुधार का काम चलेगा बरसात के बाद, और वो हर योजना फर्रुखाबाद को मिलेगी जो फर्रुखाबाद को अभी तक जिससे नहीं जोड़ा गया। हमारे नेता लोग पूरा प्रयास करेंगे जिले को वो सब सुख सुविधाएं मिले जो अन्य जनपदों में रही है पूर्व की सरकारों में। आपने देखा वो वही 5 जिले चमकाते थे, हम लोग चमका रहे हैं तो हर जिला चमका रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है। हमारा कोई विशेष जिला नहीं है। जैसे आप वाराणसी है, ऐतिहासिक नगरी है बहुत, तो
वहाँ विकास जो होना चाहिए तो हो रहा है। मोदी जी ने कर दिया है हाँ। पूरा, लेकिन ये फर्रुखाबाद है ना, आसपास के जितने भी जिले थे उनसे पिछड़ गया है। अब इसको जैसे आशीष जी बोल रहे हैं कि गड्ढे पुराने थे, बहुत गहरे थे, उनको भरने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो हम भी चाहते हैं कि सरकार थोड़ा सा ध्यान दे, उन गड्ढों को भरे। तो जैसे बता रहे हैं आशीष जी, काम तो कर रहे हैं, तो आशा है कि लाभ भी हमें जल्दी मिलेगा। हाँ बिल्कुल। और मैं तो ये कह रहा हूँ आशीष जी जैसे व्यक्ति अगर आगे आए तो और अच्छा काम हो जाएगा, बढ़िया ईमानदारी से जो पैसा सरकार का है सही जगह पे लग पाएगा। तो आप दर्शकों से हमारे क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, अपना आशीर्वाद दें और आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को अपना आशीर्वाद दें और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं आपसे वादा करता हूँ पूर्ण विश्वास के साथ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक फर्रुखाबाद के नागरिक के विश्वास पर खरा उतरेगी। एक एक कार्यकर्ता आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगा। जय श्री राम, जय भारत, जय भारत। देखा दर्शकों, आप अभी भी इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पार्टी के लिए मांग रहे हैं और देश के मांग रहे हैं। तो ऐसे सच्चे कार्यकर्ता आपको कहाँ मिलेंगे? जय श्री राम।